कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बड़ी बिक वाली 1893 करोड़ का और डीआई की तरफ से खरीदारी 2173 करोड़ का जरूर देखने को। इंडिया विक्स के अंदर भी 5% का एक रिवर्सल बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट के संकेत भी हमारे लिए खराब बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मार्केट के अंदर कितनी और बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बाजार का जो सिनेरियो आज भी ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली का बनता हुआ नजर आया और एफआई की जो बिकवाली लगातार मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है, लेकिन डीआई भी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को रोकने के लिए, गिरावट से बचने के लिए। तभी मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग हो जाता है 23,500 के लेवल पे। लेकिन आज भी निफ्टी के अंदर 0.5% से ज्यादा गिरावट बिल्कुल देखने को मिला है, जिसका सीधे तौर पर अगर हम देखें दोनों ऑपरेटर की तरफ से, ये पूरी तरफ से बियर बना हुआ है और ये पूरी तरफ से बुल बना हुआ है, यानी बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर जरूर बनी हुई है। तो ऐसे में मार्केट के लिए कल कितना बड़ा गैप अप और कितना बड़ा गैप डाउन मार्केट देने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें ये जो खरीदारी और जो बिकवाली ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी और बिकवाली किस लेवल से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन का। मार्केट के अंदर 4 तरह से ऑपरेटर ट्रेड करते हैं। पहला ऑपरेटर होता है रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर, यानी कॉल साइड रिटेलर की पोजीशन पहले 67% थी, 32% पुट साइड था, ये था रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर की साइड से देखें तो 67.06% आ रहा है कॉल की साइड, 32.93% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। यानी रिटेलर का जो ऑप्शन के अंदर व्यू है वो लॉन्ग की साइड बना हुआ है, यानी तेजी की तरफ उसका ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर में भी 90.56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9.43% शॉर्ट था पहले रिटेलर, लेकिन अभी 90.17% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 9.82% शॉर्ट की साइड। यानी बदलाव तो है, आज मार्केट के अंदर रिटेलर ने इधर से उधर पोजीशन जरूर बनाई है, लेकिन वो छोटी मोटी बदलाव देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल पोजीशन रिटेलर की जो नजर आई है वो लॉन्ग साइड ज्यादा नजर आ रही है, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। लेकिन रिटेलर क्या है, रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, उन सब का व्यू है कि वो ऑप्शन और फ्यूचर में तेजी का मूड बना के चल रहे हैं। लेकिन जो डीआई की तरफ से हमें जो खरीदारी देखने को मिला है उसका असर फ्यूचर ऑप्शन में कितना पड़ेगा? 2000 करोड़ का ये खरीदारी डीआई की तरफ से हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो डीआई की तरफ से जो खरीदारी आई है, तो डीआई की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में हम 2 दिन से कंपेयर करके चले तो पहले डीआई जो है पहले 48.75% कॉल साइड बैठा था, 51.24% शॉर्ट की साइड था, यानी पुट की साइड। लेकिन अभी डीआई जो आ चुका है 49.29% लॉन्ग की साइड कॉल की साइड और 50% शॉर्ट की साइड, यानी एक तरह से 50-50 के रेशो में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी डीआई का कैश के अंदर खरीदारी आ रहा है, ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर बनी है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो दोनों साइड ये हैजिंग में आ चुका है 49-50 के रेशो में। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें डीआई की पोजीशन पहले 3.33% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.41% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 96.58% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहां पर भी फ्यूचर की साइड देखें तो ओवरऑल पोजीशन 96% ये पुट की साइड बैठा हुआ है। यानी दबाव तो बार बार मार्केट के अंदर गहरा रहा है, वो डीआई का पूरी तरह से सपोर्ट ना मिलना, कैश के अंदर खरीदारी कर डालता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं नजर आई है और फ्यूचर की साइड तो शॉर्ट की साइड ज्यादातर पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में एक मार्केट के अंदर एक बड़ा ऑपरेटर जो लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है, आज भी बिकवाली देखने को मिला 1893 करोड़ का। तो इसकी बिकवाली का मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ता हुआ नजर आया है, इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना रहा है वो डाटा भी चेक करें तो 17% यहाँ पे क्या था, कॉल साइड था, 82% पुट साइड था, लेकिन अभी आ चुका 14% कॉल साइड और 85%
पुट की साइड, यानी 3% पोजीशन फिर से माइनस होके और 85% ये पोजीशन के अकॉर्डिंग चला गया है। ये पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, दबाव मार्केट के ऊपर। कैश के अंदर बिकवाली लगातार हावी है और यहां पर स्टॉक फ्यूचर में 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 39 शॉर्ट था, लेकिन अभी 60.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 39% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में पोजीशन अभी भी अगर हम देखें लॉन्ग साइड जरूर है, लेकिन कैश और ऑप्शन के अंदर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर बिकवाली पे बिकवाली करके बैठा, जिससे मार्केट के अंदर दबाव जो है अभी गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात को हमें नोटिस करना पड़ेगा, मार्केट के हालात उस लेवल पे जा चुके हैं जहां से खरीदारी का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आएगा। लॉजिक आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करूंगा। प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम करके चले कंपेयर, देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के अंदर जो भी सेटअप बनता है आपके साथ भरपूर शेयर किया जाता है और उसका फायदा भी उठाया जाता है। वैसे भी मैं आपके साथ कल फिर आपके साथ 9 बजे ठीक आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाला हूं और ऑफलाइन के लिए आपको टेलीग्राम से पूरा सपोर्ट मैं करता ही रहता हूं। हर लेवल पे, चाहे वो औरोबिंदो फार्मा के अंदर है या बायोकॉन के अंदर है, हर लेवल पे आपको सपोर्ट करने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। रिजल्ट आपके सामने है जो मैं डेली आपके साथ शेयर भी करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करके चलें तो प्रो जो है पोजीशन 31% कॉल साइड और 68% पुट साइड, ये था प्रो। लेकिन अभी आ चुका है 38% कॉल साइड और 61% पुट की साइड, यानी 7% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24% शॉर्ट की साइड। अभी 73% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 26% शॉर्ट की साइड, यानी 2% माइनस जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल 73% के साथ अभी भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है और प्रो ने ऑप्शन के अंदर कर लिया खरीदारी। ये मार्केट के लिए एक रिवर्सल के संकेत जरूर दे रहा है। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, मार्केट का ओवरऑल इन्हीं पे डिपेंड है मार्केट का। तो चार ऑपरेटर का जो डाटा हमारे सामने आया है उससे मार्केट कैसा रहेगा, कैसा सिनेरियो दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर तेजी की तरफ बैठा हुआ है, डीआई बिल्कुल हैजिंग है और एफआई बिकवाले के मोड में है। प्रो अभी बिकवाली के मोड में जरूर है, लेकिन खरीदारी आती हुई नजर आई है जिसका सपोर्ट मिलेगा रिटेलर को सीधे तौर पर। और डीआई भी हल्का सा खरीदारी के मोड में है तो रिटेलर को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी मार्केट के अंदर चारों ऑपरेटर में से 3 ऑपरेटर का मूड जो है तेजी का बनता हुआ नजर आया, लेकिन एफआई एक बड़ा ऑपरेटर मार्केट में 85% के साथ पुट की साइड जरूर है, लेकिन ये पोजीशन इसकी जा चुकी है एक ओवर सोल्ड जोन में। अब ओवर सोल्ड जोन से ये 85% से पोजीशन बिकवाली की तरफ है, तो बिकवाली से ये खरीदारी की तरफ ढालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसकी एक ओवर सोल्ड जोन में, यानी बिकवाली हद से ज्यादा जा चुकी है। अब हद से ज्यादा बिकवाली कर चुका है तो इसको अभी खरीदारी का टाइम भी आ चुका है और एफआई की एंट्री होगी तो मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड भी देता हुआ नजर आएगा। आज का टाइम मार्केट ऐसा बन चुका है कि मार्केट में खरीदारी एक सिनेरियो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हम बना सकते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक के अंदर। इंडिया विक्स के अंदर हालांकि हमने 5% का आज रिवर्सल ट्रेंड जरूर देखने को मिला है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि इंडिया विक्स के अंदर तेजी मार्केट के लिए खतरे की घंटी जरूर होती है, लेकिन निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें, जो निफ्टी आज 23,650 को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और 23 तारीख को जो मार्केट के अंदर गिरावट आई थी उसके बाद बाजार ने रिवर्सल ट्रेंड दिखाया था, वो बॉटम जोन अभी भी बाकी है। हालांकि मार्केट ने जो ट्रेंड दिखाया एक नेगेटिव सिनेरियो के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है, तो ऐसे में जो कल का एक दबाव के साथ मार्केट कैसा ओपन होने वाला है, हालांकि जो संकेत मार्केट के लिए बन रहे हैं अभी के लिए दबाव के साथ मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट के लिए एक सपोर्ट है नीचे की साइड, ये सपोर्ट यानी ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, ये सपोर्ट हमारे पास 23,530 का एरिया, 530 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो फिर नीचे की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आएगा और 23,250 तक के लेवल हमें मार्केट दिखाता हुआ हमें
नजर आए। जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने रिकवरी लिया था वही 250-300 के जोन तक का पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। लेकिन ऊपर की साइड से जो बाजार ने आज तेजी का सिनेरियो भी दिखाया, उसके बाद बाजार ने धड़ाम से गिरावट देखने को मिली एक सेल ऑन राइज के साथ। यही क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑपरेटर जो है बिकवाली का मोड बना के बैठे हुए, तो यहाँ से जिस जिस लेवल से मार्केट के अंदर रीटेस्ट बार ब्रेकडाउन बना है वो एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,700 का लेवल, और 700 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 23,820 का एरिया एक लॉन्ग साइड के लिए। यानी 700 से लेवल से ब्रेकआउट आए तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। 820 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो यानी 700 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो 820 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की साइड, और 820 के ब्रेकआउट के बाद ही हम कॉल साइड की बात फिर से कर सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए 23,940 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ये लेवल 23,700 के नीचे जब तक बाजार रहेगा, बाजार के ऊपर दबाव रहेगा, गिरावट बार बार देखने को मिलेगी। 700 ही एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड देता हुआ नजर आए, यानी 700 के लेवल के नजदीक जाए और दोबारा से ऐसे ही रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिले तो पुट का हम फायदा उठा सकते हैं दोबारा से 530 के लिए। 530 ब्रेकडाउन होता है तो पुट का फायदा उठाया जा सकता है। 250-300 तक का एरिया हमारे लिए रहेगा एक पुट साइड की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो ठीक मार्केट के पास 23,500 के लेवल पर 63,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग हमें नजर आया है। लेकिन 23,700 के लेवल पर 45,000 का कॉल राइटर भी है, यानी ऊपर के लेवल पे 800 के लेवल पर भी 89,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 23,900 के लेवल पर 77,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनी हुई है, जिससे बाजार के अंदर दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन 23,500 अभी सपोर्ट है, और 23,500 जैसे ब्रेकडाउन होता है तो 23,300 के लेवल पर 37,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग है, एक सपोर्ट मिलेगा। यानी जो हमने टेक्निकल अभी डिस्कशन किया है, पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें 0.074 का ये रेशो नजर आ रहा है, यानी डाटा के अंदर अभी ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी दबाव हमारे सामने बिल्कुल संकेत दे रहा है कि मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रह सकता है, एक सेल ऑन राइज, क्योंकि 23,700 एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने बन चुका है। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर भी 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक जोन के अकॉर्डिंग सुबह सुबह बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छे वाला बुलिश ब्रेकआउट मिला, 52,000 की तरफ कदम जरूर बढ़ाए। लेकिन ऊपर के लेवल से जैसे ही बाजार रिटेस्ट बार के साथ गिरा है वो एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनेगा। तो ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास 51,580 का लेवल, और 580 के बाद फिर से बाजार ने नीचे के लेवल को 50,600-700 के लेवल को टेस्ट करने के बाद रिकवरी जरूर दिखाया, लेकिन 51,100 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यानी सीधे तौर पर देखें तो जब तक बैंक निफ्टी 51,100 के नीचे रहता है दबाव हमें देखने को मिलेगा, और नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 50,600 तक का एरिया पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। ऊपर का लेवल रहेगा 51,100। 51,100 के लेवल को जैसे ही रिवर्सल ब्रेकआउट देता है कॉल वाले फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा 51,580 का एरिया, ये हमारे पास कॉल वालों का एरिया है। 580 के ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास कॉल वालों की स्कैल्पिंग फिर से 52,000 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। लेकिन जब तक 51,100 के नीचे है बाजार के अंदर दबाव भरपूर रहने वाला। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये 50,600 का जो जोन है ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर हमारे पास रहेगी सीधे तौर पर 50,000 के लिए, और 50,000 को लेवल को ब्रेक डाउन के साथ ही 49,800 का एरिया पुट वालों के लिए सीधे तौर पर अच्छे वाले गिरावट के साथ हमें नजर आने वाला है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो जो हमारे लिए सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, तो बैंक निफ्टी में हमें दबाव साफ साफ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन 51,000 के लेवल के नजदीक बैंक निफ्टी का क्लोजिंग होना, ऐसे में बैंक निफ्टी के पास 51,000 के लेवल पर 37,000 का कॉल राइटर जरूर है। लेकिन नीचे 50,500 के लेवल पर पुट राइटिंग 32,000 का जरूर, जो कि हम बात कर चुके कि 50,600 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन देता तो 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर बनी हुई है, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें
51,500 के लेवल पर 54,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट 51,100 के लेवल पे जरूर, और 51,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी हम 51,500 की बात कर सकते हैं। जब तक मार्केट 51,100 के नीचे है, एक मार्केट के ऊपर दबाव भयंकर वाला रहने वाला है। पीसीआर रेशो अगर हम देखें तो फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी का, लेकिन ये बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब हो सकता है, जैसे ही 51,100 के लेवल को ब्रेकआउट करे, एक रिवर्सल संकेत देगा मार्केट हमारे लिए 51,580 की तरफ, और 580 यानी 600 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट दोबारा से 52,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ हमें कल के सेशन में नजर आएगा। तो अभी ओवरऑल डाटा देख लिया, टेक्निकल व्यू देख लिया, ऑप्शन चैन डाटा देख लिया, और बड़े बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी हमने समझ लिया है। तो बड़े ऑपरेटर की पोजीशन समझने से क्या पता चला है कि भाई बड़े ऑपरेटर अभी बिकवाली के मोड में जरूर बैठे हुए हैं, डाटा भी बिकवाली के दबाव बना रहा है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव जरूर है, लेकिन नीचे के जो खरीदारी के सपोर्ट बन चुके हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से खरीदारी आना भी मार्केट के लिए नजर आ रहा है।